तो मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 33 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ है और हम इसके 33 नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। पहला क्वेश्चन है, 2004 से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल है? तो ये हो जाएगा गोवा हो जाएगा। 2004 से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का अस्थायी स्थल है? तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उस्ताद असद अली खान निम्नलिखित में से कौन सी वाद्य यंत्र बजाते थे? तो रुद्रवीणा हो जाएगा। रुद्रवीणा का एक मात्र नाम आपको याद रखना है, असद अली खान। ये 3-4 बार को एग्जाम में पूछ दिया है। तो रुद्रवीणा क्या हो जाएगा आपका? असद अली खान हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं रुद्रवीणा का असद अली खान, और एक जो आपको बात करते हैं यहाँ पे सितार के लिए, तो सितार के लिए आपको काफ़ी जो नाम आपको याद रखना पड़ेगा। पहला तो आपका नाम याद रखना पड़ेगा, पंडित रविशंकर का नाम याद रखना है, फिर उसका अनुष्का शंकर का नाम याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे आपको कौन सा नाम है याद है आपको? मुश्ताक अली खान है आपका नाम याद रखना है। उसका बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे, और सुजात हुसैन खान इसका करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे विलायत खान हो जाएंगे। कौन कौन सा आपको याद रखना है सितार के लिए? पहला है पंडित रविशंकर हो जाएंगे, दूसरा है अनुष्का शंकर हो जाएंगे, तीसरा कौन हो जाएगा आपका? विलायत खान हो जाएंगे। उसके बाद जो हो जाएंगे आपके बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे, और उसके बाद मुश्ताक अली खान हो जाएंगे, और यहाँ पे सुजात हुसैन खान हो जाएंगे। ये सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी ये दोनों आपका जो रावण हाथा है और अलगोजा है ये नहीं पूछता है। टुलिप महोत्सव किस शहर में प्रसिद्ध है? तो टुलिप महोत्सव जो आपका कहाँ पे? श्रीनगर में। टुलिप महोत्सव कहाँ पे? श्रीनगर में, याद रखना है। नेक्स्ट है, 2023 में स्मृति मंधाना ने रॉयल चैलेंजर बैंगलोर द्वारा 3.4 करोड़ की बोली के साथ महिला इंडियन प्रीमियर यानी वुमेन्स इंडियन प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी थी। कौन बनी थी? ये थी आपके रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की। नेक्स्ट है, ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मोहम्मद यूनुस को शांति पुरस्कार दिया गया था। ग्रामीण बैंक की स्थापना तथा माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये थे मोहम्मद यूनुस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है, 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी और कमलिनी अस्थाना का संबंध किस खेल से था? तो ये थे आपके कथक नृत्य से। मैंने काफ़ी बार बताया गया है कि नलिनी और कमलिनी अस्थाना का संबंध कौन से डांस फॉर्म से है? तो ये जो डांस फॉर्म आपका होता है कथक डांस फॉर्म होता है। कथक हो जाएगा, याद रखना है। तो और कौन कौन सा हो जाएगा आपका कथक से लिए? कथक के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। पहले तो है आपका बिरजू महाराज। बिरजू महाराज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिरजू महाराज हो जाएंगे। फिर उसके बाद लच्छू महाराज हो जाएंगे। उसके बाद कौन कौन सा हो जाएगा आपका? विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे। उसके बाद रोहिणी भाटे हो जाएंगे, और लास्ट में कुमुदनी लाखिया हो जाएंगी। रोहिणी भाटे, कुमुदनी लाखिया हो जाएंगे। और ये सब आपको इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नलिनी और कमलिनी अस्थाना, ये तो नाम आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है, विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो सबसे कम होती है आपके लाल की। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है लाल रंग में होता है, और सबसे ज़्यादा रंग जो होता है किसमें? बैगनी में होता है सबसे ज़्यादा एनर्जी। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली थे? तो देखिए कथक से हो जाएगा। अभी मैंने ऊपर बताया कथक से आपका पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से हो जाएगा। कथक के अलावा कौन कौन हो जाएंगे आपका? तो कथक के अलावा जाएगा बिरजू महाराज जाएंगे, लच्छू महाराज जाएंगे। इसके बाद और कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे? लच्छू महाराज के बाद कमलिनी, ऊपर जो हम पढ़े थे कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना का संबंध यहाँ पे हो जाएगा। उसका सोना नारायण हो जाएंगी। उसका कुमुदनी लाखिया हो जाएगा, विद्या गौरी अटकर हो जाएंगे, और कुमुदनी लाखिया, रोहिणी भाटे, ये सब आपका नाम आपको याद होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कथकली का, तो कथकली है जो कलामंडलम जो नाम है आपको याद रखना पड़ेगा। कलामंडलम जो नाम है जो कथकली के में ही आता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे छऊ नृत्य कहाँ का है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइएगा छऊ नृत्य कहाँ का है। और कुचिपुड़ी के लिए फेमस कौन के? कुचिपुड़ी का आपको इंपॉर्टेंट नाम है आपका अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, चिन्ना सत्यम हो जाएंगे। दो है आपका चिन्ना सत्यम हो जाएंगे, अपर्णा सतीशन हो जाएंगे, और तीसरा जो है पद्मजा रेड्डी। ये 3 नाम आपको याद रखना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, को पहली बार 2005 में लॉन्च किया था। याद रखना, जो नरेगा है, नरेगा को NREG है, नरेगा को 2005 में लॉन्च किया गया था। 2005 2006 में इसका एक्ट आया था। 2008 में ये पूरे हिंदुस्तान में लागू हो गया था, और 2009 में इसके आगे जो है आपका महात्मा गांधी शब्द जुड़ा था। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय ओलंपिक संघ का सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब जीता है? तो महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत द्वारा आमों के निर्यात
इसकी राष्ट्रीय आय को मापन की क्या होती है, व्यय विधि का हिस्सा होता है। तो भारत द्वारा आमों के निर्यात इसकी राष्ट्रीय आय के मापने की व्यय विधि का एक हिस्सा होता है। नेक्स्ट है कुल श्रमिक बल का 54.6% कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र की गतिविधियों में शामिल होता है। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार बोल रहा है कि कुल श्रमिक बल जो है 54.6 जो है कृषि और उसके संबंधित उद्योग की गतिविधियों में शामिल होते हैं। नेक्स्ट है स्कूल में क्रिसमस, ईद और होली के उत्सव बच्चों के मौलिक कर्तव्य के बारे में भी सिखाने का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य इस प्रकार के आदर्शों का वकालत करता है, तो ये हो जाएगा सद्भाव और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सद्भाव और आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना ये हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य हो जाएगा। 1976 में इसको ऐड किया गया था, 1 से 10 तक ऐड किया गया था और सौन सी कमेटी 42वें संविधान संशोधन से ऐड किया गया था। निम्नलिखित में कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल बनी है, मनीषा कल्याणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन के महिला चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी बनी है, मनीषा कल्याणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते में अंतरण अदायगी को शामिल किया जाता है, तो सरकारी खाता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आर्थिक खाते के अंतरण अदायगी को सरकार शामिल किया जाता है, तो सरकारी खाते को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक ढांचे को से क्या तात्पर्य है, तो जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से। तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है, तो जीडीपी में क्षेत्रों के योगदान से हो जाएगा। नेक्स्ट है अगस्त 2021 में रामनाथ कोविंद ने सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और उन्हें निर्दिष्ट करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सशक्त बनाने हेतु कौन संविधान संशोधन अधिनियम की सहमति दी थी, तो ये आपका 105वां संविधान संशोधन था। ठीक है, तो ये जो था कौन सा संविधान संशोधन के बारे में बात किया जा रहा है, तो 105वां संविधान संशोधन के बारे में बात हो रहा है। समूह 13 के किस तत्व की परमाणु संख्या 113 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपका ये दे रखा है। तो 113 किसका होता है, तो आपका नियोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके परमाणु संख्या 113 है। नेक्स्ट निम्नलिखित में तो कौन सा भारतीय राज्य प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है, तो पंजाब जो है पार्ट नहीं है। बाकी मध्य प्रदेश आता है, महाराष्ट्र आता है, तमिलनाडु होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग नहीं है, पंजाब नहीं है। नेक्स्ट है पंजाब जो है हिमालय का पार्ट है, पंजाब हिमालय का। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है, तो नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा है गोवा में है। नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे, तो गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जिसे तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो सुबनसिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। तो ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी, जो कि तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। सुबनसिरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस अंग को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, तो ये हो जाएगा गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को कोशिका का डाकघर कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होता है यहाँ पे, याद रखना है। नेक्स्ट है पोषण अभियान 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर को प्राप्त करने का एक कार्यक्रम है। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर को बढ़ाने के लिए प्रावधान करता है, तो पोषण स्तर को बढ़ाना होता है आपका आर्टिकल 47 में। पोषण स्तर को बढ़ाना होता है और अपने लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाते हैं आपका आर्टिकल 47 हो जाएगा। 44 में क्या था, 44 में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड था। 46 में 0 से आपका जो है वीकर सेक्शन के लिए आपका इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल क्या होता है रिजर्वेशन होता है ना, उसके लिए दे रखा है आर्टिकल 46 में, और उसका उत्थान के लिए है। आर्टिकल 41 0 से 6 साल के बच्चों के एजुकेशन बैकग्राउंड के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित MFI माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कौन सा RBI द्वारा विनियमित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा गैर लाभकारी MFI हो जाएगा। निम्नलिखित MFI यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में से कौन सा RBI द्वारा विनियमित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा गैर लाभकारी MFI हो जाएंगे। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और इनमें से एक के जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी भी मिलती है, तो चालुक्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासक ने जैन धर्म का संरक्षण किया था और जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद के से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लिया था, तो ये चालुक्य वंश की बात हो रही है। तो ये मेरा आज का सेशन कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम चैनल को आप यहाँ पे @mock test GK से सर्च कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।